हे दोस्तों, आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस बुक का टाइटल है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न और इसे लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन फिलोसोफर इमानुएल कांत। ये बुक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ फिलॉसफी है और इस बुक को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वहाँ तक मैं इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करूँगा। इस बीच अगर मुझसे कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, पर मैं इस बुक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस बुक में इमानुएल कांत माइंड के बारे में बात करते हैं और वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देते हैं, फिज़िक्स या फिज़िकल और मेटाफिज़िकल वर्ल्ड। फ़िज़िकल वर्ल्ड वो है जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, टच कर सकते हो। वहीं मेटाफिज़िकल, जैसा कि नाम बताता है, मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिज़िकल मीन्स विच इज़ मटीरियल। सो मेटाफिज़िकल का मतलब है वो चीज़ें जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जिन्हें कांत न्यूमना भी कहते हैं। क्या माइंड उनको समझ सकता है, और अगर समझ सकता है तो किस हद तक समझ सकता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब इमानुएल कांत ने इस बुक में दिए हैं। मान लीजिए कि आप एक बिल्डर हैं और एक पुराने टाइम में रह रहे हैं और एक राजा उस टाइम का आपको बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल देकर कहता है कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है। तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे या फिर पहले देखेंगे कि बिल्डिंग में बनाने में जो मटेरियल यूज़ होने वाला है, जो राजा ने आपको प्रोवाइड किया है, कि उसकी गुणवत्ता क्या है, क्या वो वाकई में बड़ी बिल्डिंग जैसा राजा कह रहा है बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। वैसे ही हम जब कोई मेटाफिज़िकल सिस्टम बनाते हैं तो उससे पहले जांच लेना चाहिए क्या हमारा रीज़न या माइंड उस मेटाफिज़िकल सिस्टम को बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। हम कह सकते हैं कि रियल में बिल्डिंग बनाना और दिमाग में मेटाफिज़िकल सिस्टम बनाना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर बिल्डिंग गलत बन गई तो लोग मारे जा सकते हैं, पर मेटाफिज़िकल सिस्टम अगर गलत बना तो किसी को कोई नुकसान नहीं। पर ये एक गलत सोच है। अगर गलत मेटाफिज़िकल सिस्टम बन गया तो पूरी की पूरी नॉलेज के ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाएगा और हम एक डॉगमेटिक थिंकर बनकर रह जाएंगे, जो बाद में स्केप्टिक्स बन जाते हैं, जो हर चीज़ पर संदेह करते रहते हैं, जिनके पास श्योर नॉलेज कुछ भी श्योर नहीं है उनके लिए, और उनकी बनाई हुई मेटाफिज़िकल सिस्टम वाली बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जो मेटाफिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे मैथ, रिलीजन, फ़िलॉसफ़ी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा। और अगर हम इन विषयों के ऊपर डॉगमेटिक होकर सोचने लगे तो आज तक की सारी नॉलेज लड़खड़ा जाएगी। ये विषय बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एट्सेट्रा जैसे विषयों से काफ़ी अलग हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हमें मेटाफिज़िक्स की ज़रूरत नहीं, ये फ़िज़िकल है। हम शरीर के भीतर के ऑर्गन्स को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर यही चीज़ हम मैथ में एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, वो मेटाफिज़िकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 + 5 = 12 होते हैं, ये हम सबको पता है और ये नेसेसरी और यूनिवर्सल भी है। चाहे हम 1000 साल पहले इसको सॉल्व करते या आज से 1000 साल बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा 12 ही आएगा। आप कह सकते हैं ये मेटाफिज़िकल नहीं, आपने 7 और 5 और 12 तीनों ही डिजिट्स को पहले देखा है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये मेटाफिज़िकल कैसे है? तो इमानुएल कांत कहेंगे हाँ, 7, 5, 12 आपने तीनों ही डिजिट्स को देखा है पहले, पर एडिशन आपके माइंड के अंदर हुई है। जो एडिशन का प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस को आपने टच नहीं किया है। इस तरीके की नॉलेज को ए प्रायोरी नॉलेज कहते हैं। ये एक लैटिन टर्म है। ए प्रायोरी का मतलब है एक्सपीरियंस करने से भी पहले।
इसका मतलब ये नहीं कि आपने 7, 5 एंड 12 को एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। आपने इनको स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा, परंतु जो एडिशन का प्रोसेस हुआ है वो आपके दिमाग में ए प्रायोरी हुआ है। आपने एडिशन को एक्सपीरियंस नहीं किया था। आप यही एग्ज़ाम्पल किसी और डिजिट्स के साथ भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं एडिशन, आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट आएगा वो ए प्रायोरी ही रहेगा। इस तरीके से हम माइंड को 3 फैकल्टीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है सेंसिबिलिटी, दूसरी है अंडरस्टैंडिंग और तीसरी है रीज़न। सेंसिबिलिटी का अर्थ है कि हम अपनी सेंसेस के द्वारा आसपास को समझते हैं। जैसे अगर आप एक घर को देखते हैं तो आप उसकी शेप तथा कलर्स को देखते हैं। आपने अपनी सेंसेस के द्वारा उसको समझने की कोशिश की है। परंतु अगर आप सिर्फ कलर्स और शेप को ही देखें तो आप कुछ समझ पाएंगे? नहीं, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। आपको अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ेंगे, और वही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो कि माइंड की सेकंड फैकल्टी है। और जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को जोड़ देते हैं तो वही जजमेंट कहलाती है, यानी रीजनिंग। एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझिए। आपने एक डॉग देखा, इसमें आपकी सेंसेस यूज़ हुई। आपने खुशी को महसूस किया, इसमें भी आपकी सेंसेस यूज़ हुई। आपने डॉग को खेलते हुए तथा अपनी टेल को हिलाते हुए देखा, इसमें भी आपकी सेंसेस यूज़ हुई। फिर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को लेके एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे अपने माइंड के अंदर, खुशी, खेलने और डॉग के बारे में। और अल्टीमेटली आप माइंड की थर्ड फैकल्टी यानी कि रीजनिंग को यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि अगर कोई डॉग खेल रहा है तो अपनी टेल को वैग भी करेगा और खुशी भी महसूस करेगा। हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो वह कितनी ऑर्गेनाइज्ड दिखती है। जैसे घर, ये मेरा घर है, इसका रंग नीला है, ये इसकी विंडोज़ हैं, ये इसका डोर है, सब कितना ऑर्गेनाइज्ड लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सब कुछ स्पेस में होता है और हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की तरीके से है जो हमारे दिमाग में है, और हमें इसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। अगर स्पेस हमारे माइंड के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। स्पेस ए प्रायोरी है, यानी वो हमारे एक्सपीरियंस से भी पहले है। इनफैक्ट एक्सपीरियंस स्पेस के अंदर होता है। और क्या हो अगर टाइम ही ना हो तो क्या हम घर को एकटक ही देखते रहेंगे? क्योंकि टाइम तो बीतेगा ही नहीं, क्योंकि वो होगा ही नहीं। स्पेस के जैसे टाइम भी एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की तरीके से है जो हमारे माइंड में पहले से ही है। यानी स्पेस एंड टाइम बोथ आर ए प्रायोरी, मतलब वो एक्सपीरियंस से भी पहले है, वो प्योर रीज़न है। जैसे स्पेस एंड टाइम दोनों ही ए प्रायोरी हैं, वैसे ही लॉ ऑफ कॉज़ुअलिटी भी ए प्रायोरी है, मतलब प्योर रीज़न है। जैसा कि हमने पहले कहा था, पेड़ का कारण पौधा है और पौधे का कारण बीज है। हम सबका माइंड ऐसे ही चीज़ों को सीक्वेंस में लगाता है। क्या वाकई में ऐसा ही होता है? ऐसा हम कह नहीं सकते। रियलिटी को जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा माइंड स्पेस, टाइम और लॉ ऑफ कॉज़ुअलिटी के बेसिस पर हमारी दुनिया को तैयार करता है, और फिर जिसे हम महसूस करते हैं हम उन्हीं चीज़ों को फिनोमिना कहते हैं। पर चीज़ें अपने आप में क्या हैं ये हम कभी नहीं जान पाएंगे, और इसे इमानुएल कांत ने नोमेना कहा है। हम कभी नहीं जान पाएंगे ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, क्योंकि ये तो वैसे ही हमारी सेंसेस से परे हैं। पर जो चीज़ें हमारी सेंसेस की रीच में हैं, जैसे कि घर, रंग, शेप्स, हम उन्हें भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कभी भी कि वो अपने आप में क्या हैं। हम अपने माइंड की फैकल्टीज़ की मदद से उनको समझने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।